साई राम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक में से आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने पाठ 9 साक्षी पहुंची चांद पर का अध्ययन किया था और उसका अभ्यास कार्य भी पिछले वीडियो में हमने किया था। उम्मीद है बच्चों आपने पाठ नंबर 9 साक्षी पहुंची चांद पर इसका अभ्यास कार्य आपने अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में कर लिया होगा। पाठ 9 में जो लिखित प्रश्न उत्तर है आपको जल्दी ही भेजे जाएंगे। वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सभी बच्चों को लिखना अनिवार्य है। तो चलिए बच्चों, अभी हम यहाँ पर एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वर्ग में हड़ताल। बच्चों, क्या आपको पता है कि जो हमारे भगवान देवी देवता रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जो हमारे भगवान रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जैसे बच्चों हम लोग अपने घर में रहते हैं, वैसे ही देवी देवता जो भगवान है वो कहाँ पर रहते हैं, यानी कि उनका रहने का स्थान कहाँ पर है? वो कहाँ पर रहते हैं? उनका रहने का स्थान कहाँ पर है? देवी और देवताओं का रहने का स्थान है बच्चों स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में सभी भगवान वहां पर रहते हैं। आज हम पाठ नंबर 10 स्वर्ग में हड़ताल इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हड़ताल का अर्थ बच्चों आपको पता है कि हड़ताल क्या होता है? हड़ताल यानी स्ट्राइक करना। मांग पूरी न होने के कारण लोग हड़ताल करते हैं। क्या अपनी बात कहने के लिए हड़ताल करना जरूरी है? क्या बातचीत के द्वारा अपनी बात नहीं कही जा सकती? तो बच्चों आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि सभी देवता और देवी अपनी बात यानी अपनी मांग पूरी करने के लिए सभी हड़ताल पर चले जाते हैं। तो बच्चों आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक की पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 76 निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पाठ का नाम क्या है बच्चों? स्वर्ग में हड़ताल। स्वर्ग में हड़ताल। नारद जी का प्रवेश करना यानी अंदर आना। यहाँ पे नारद और गणेश जी के बीच वार्तालाप बातचीत को यहाँ पर बताया, बातचीत के बारे में यहाँ पर बताया है कि नारद और गणेश जी आपस में बातचीत करते हैं। नारद जी का प्रवेश। नारद, नारायण नारायण, अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसी? कोई आवाज नहीं, कहीं कोई नजर नहीं आता। न सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं और ना ही नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी भी अपने कमल पर विराजमान नहीं है। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर चक्का जाम तो नहीं हो गया है? उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है आज स्वर्ग में हड़ताल है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए नारद जी का प्रवेश करना यानी स्वर्गलोक में नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं, नारद जी के हाथ में वीणा रहती है, सितार रहता है और नारद जी क्या कहते हुए आते हैं? हमेशा आपने देखा होगा कि नारायण नारायण कहते हुए वो हमेशा आते हैं। तो नारद जी आते हैं नारायण नारायण कहते हुए। अरे स्वर्ग में इतनी शांति कैसी? शांति यानी सन्नाटा, एकदम चुपचाप शांति रहती है। और नारद जी वहां पर आते हैं कि आज स्वर्गलोक में इतनी शांति क्यों दिखाई दे रही है? कोई आवाज नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। कहीं कोई नजर नहीं आता, कहीं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना कोई आवाज आ रही है। न सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं। सिंहासन किसको बोलते हैं बच्चों? बैठने का स्थान। न कोई सिंहासन पर बैठे हुए भगवान इंद्र भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और न ही नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। शंकर और पार्वती ना ही नंदी और गणेश के साथ बैठे हुए वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
ब्रह्मा जी भी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं है। विराजमान यानी बैठना। तो जो ब्रह्मा जी है वो कमल पर बैठते हैं, वो भी आज नजर नहीं आ रहे हैं। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर चक्का जाम तो नहीं हो गया है? चक्का जाम होना यानी ट्रैफिक। जैसे कई बार हम रास्ते में चलते रहते हैं, सड़क पर चलते रहते हैं, तो ट्रैफिक की वजह से फंस जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि स्वर्ग लोक में आज कोई भी आवाज नहीं आ रही, चारों तरफ शांति ही शांति है। ना वहां पर इंद्र बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ना ही शंकर पार्वती नंदी और गणेश के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ना ही ब्रह्मा जी अपने कमल पर बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चक्कर क्या है? आज पृथ्वी पृथ्वी यानी धरती की तरह यहाँ भी सब लोग ट्रैफिक जाम में तो नहीं फंसे कि ट्रैफिक की तरह वहां तो जाम नहीं हो गया, इसलिए यहाँ पर आज कोई नहीं आया है। क्या बात है? उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती तख्ती यानी बोर्ड बोर्ड रखा हुआ रहता है, जिस पर लिखा है आज स्वर्ग में हड़ताल। नारद जी स्वर्ग में जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, तो एक गुफा के बाहर उन्हें गणेश जी गणपति भगवान उन्हें दिखाई देते हैं, और उनके पास एक बोर्ड एक तख्ती दिखाई देता है। उस पर लिखा हुआ है कि आज स्वर्ग में हड़ताल है, कि आज स्वर्ग में यहाँ पर हड़ताल है। नारद चौंकते हुए, स्वर्ग में हड़ताल? यही कारण है चारों ओर सन्नाटा छाया है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। नारद, जय हो विघ्न विनायक की, पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? तख्ती की ओर इशारा करके, हड़ताल, इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए कि नारद जी जब गणेश जी के पास जाते हैं और गणेश जी के पास एक तख्ती रहती है और उस तख्ती पे लिखा हुआ है हड़ताल, तो नारद जी उसको देखते हुए चौंकते हुए उनकी तरफ देखते हैं, कहते पढ़ते हैं और कहते हैं स्वर्ग में हड़ताल। यही कारण है चारों ओर सन्नाटा छाया है, कि इसीलिए आज स्वर्ग में इतनी शांति छाई हुई है कि स्वर्ग में आज हड़ताल है, इसीलिए वहां पर चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। नारद जी गणपति के पास जाकर पहुंचते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। नारद, जय हो विघ्न विनायक। विघ्न विनायक यानी विघ्न रुकावट बाधाओं को दूर करने वाले। गणपति को सबसे पहले प्रथम पूजा करते हैं कि जो भी विघ्न या जो भी हमारे काम में रुकावट ना आए, इसके लिए हम विघ्नहर्ता उसको बोलते हैं। तो जय हो विघ्न विनायक की, कि जय हो दूसरों की बाधाओं को दूर करना यानी रुकावटों को दूर करने वाले गणपति की जय हो। पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? कि जो दूसरों के बाधाओं को दूर करते हैं गणपति, आज उनके काम में बाधा रुकावट कैसे पड़ गई? तख्ती की ओर इशारा करके नारद जी जो गणेश जी के पास एक तख्ती जो बोर्ड लगा है उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हड़ताल, इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। उसकी तख्ती की ओर इशारा करते हुए नारद जी गणेश जी को कहते हैं कि इसका कुछ तो कारण होगा, और निवारण यानी इस हड़ताल को दूर करने का कुछ तो कारण होगा, कुछ तो आप बताइए कि हे गणपति आप कुछ तो बताइए, इसका क्या कारण है कि आप हड़ताल पर हैं। अभी बच्चों यहाँ पे देखते हैं अर्थ, शब्द और अर्थ। सन्नाटा यानी शांति, विघ्न विनाशक बाधाओं को दूर करने वाला, निवारण यानी उन्हें दूर करना। गणेश जी, देखी नहीं है तख्ती, मैं हड़ताल पर हूं। नारद, प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूं, वह तो ग्रहण कीजिए, हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। गणेश जी नारद जी को जवाब देते हुए कहते हैं, देखी नहीं है तख्ती, कि मेरे सामने जो बोर्ड लगा है, तख्ती जो लगी है, आपने उसे पढ़ा नहीं, उसे देखा नहीं। मैं हड़ताल पर हूं, मैं स्ट्राइक पे हूं, मैं हड़ताल पर हूं। आप इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैं हड़ताल पर हूं, क्या आपने यह तख्ती ये बोर्ड देखा नहीं? नारद,
प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। नारद जी गणेश जी से कहते हैं कि हे गणपति महाराज, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। गणपति को लड्डू बहुत प्रिय है, तो वह कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए, किसे तो आप खाइए, ग्रहण कीजिए, खाइए, हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। नारद जी कहते हैं पहले जो मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ आप पहले इन्हें खाइए, हड़ताल वड़ताल तो ऐसे ही चलती रहेगी। गणेश जी कहते हैं हड़ताल यानी हड़ताल। नारद पर प्रभु इस हड़ताल का कुछ कारण भी तो होगा। गणेश जी कहते हैं सबके अपने अपने अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। नारद चौंक कर सब देवताओं के इस पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? गणेश जी पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। नारद पर आपका पेट कुछ बड़ा तो ही है। गणेश जी क्रोध से कभी देखा है पृथ्वीवासी को? वे स्वयं लालची तथा बेईमानी है, उनकी लूटने खसोटने छीनने बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिटती। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। गणेश जी कहते हैं कि हड़ताल यानी हड़ताल। फिर नारद जी कहते हैं पर प्रभु इस हड़ताल का कुछ कारण भी तो होगा। नारद जी उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु आप मुझे बताइए कि आपका हड़ताल पर जाने का क्या कारण है, इसका कुछ तो कारण होगा तभी आप हड़ताल पर हैं। गणेश जी कहते हैं सबके अपने अपने अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। कि सभी देवताओं के अलग अलग विषय अलग अलग टॉपिक हैं, मुद्दे हैं हड़ताल पर जाने का, मेरा अपना एक अलग मुद्दा है। नारद जी चौंक कर सब देवताओं के, नारद जी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि सभी देवताओं के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विषय हैं, पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? नारद जी गणेश जी से पूछते हैं कि हे प्रभु आप मुझे बताइए कि आपका क्या विषय है, आप किस लिए हड़ताल पर गए हैं, आप मुझे बताइए। तो गणेश जी नारद जी से कहते हैं पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, लंबोदर यानी मोटे पेट वाला, इस पर मुझे आपत्ति है। आपत्ति यानी ऐतराज है। गणेश जी कहते हैं कि पृथ्वी के जो लोग हैं मुझे मोटे पेट वाला कहकर बुलाते हैं, इस पर मुझे ऐतराज है, आपत्ति है, इसलिए मैं मोटे पेट वाला नहीं कहलाना चाहता, इसलिए मैं हड़ताल पर हूं। नारद जी कहते हैं पर आपका पेट कुछ बड़ा तो ही है। वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं पर प्रभु आपका पेट तो कुछ बड़ा ही है, और कहकर हैं करने लग जाते हैं। गणेश जी को गुस्सा आता है, क्रोध यानी गुस्सा। कभी देखा है पृथ्वीवासी को? गणेश जी को नारद जी की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गणेश जी को कहते हैं कि कभी आपने पृथ्वीवासियों को, पृथ्वी के लोगों को कभी आपने देखा है? वे स्वयं लालची तथा बेईमानी है। पृथ्वीवासी लोग स्वयं लालची लालच करने वाले हैं, बेईमान हैं, उनकी लूटने खसोटने छीनने बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिटती। कि जो पृथ्वीवासी लोग हैं वो लालची हैं, बेईमानी है, लूटने की खसोटने की दूसरे से छीनने की और इकट्ठा करने की आदत उनकी कभी भी नहीं मिटती है। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं, स्वयं यानी खुद हैं, उदर वाले यानी पेट वाले। कि पृथ्वीवासी लोग लंबे पेट वाले मोटे पेट वाले तो वो स्वयं खुद हैं। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। कि मैं मोटे पेट वाला नहीं कहलाने चाहता, यानी कि मैं लंबोदर नहीं कहलाना चाहता, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। शब्द का अर्थ जान लेते हैं। शब्द अर्थ मुद्दा, विषय, आपत्ति, ऐतराज, उदर, पेट। नारायण नारायण, आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सबके तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। गणेश जी की बात सुनकर नारद जी कहते हैं नारायण नारायण,
आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है। लाजवाब है यानी अनुपम है कि आपका जो विषय है, जो टॉपिक है हड़ताल पर जाने का, जो मुद्दा है वो बड़ा ही लाजवाब है। पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? नारद जी कहते हैं कि और जो देवता हैं उनका हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उन सब के नाम तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में यानी कि अगले वीडियो में हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे, बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक बच्चों, आप आज हमने जो यह पाठ पढ़ा है आप भी एक बार उसे पढ़ लीजिए। धन्यवाद।